नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म के स्टडी एग्जाम चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। साथियों, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर बनने वाले प्रश्नों पर होगा। जो प्रश्न हम चुनते हैं वो प्रश्न आपको छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम्स तक में देखने को मिल सकते हैं। ये प्रश्न या तो सीधा पूछे जा सकते हैं या फिर जो हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं उनसे पूछा जा सकता है। इसलिए वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और हो सके तो अपने हाथों में पेन और कॉपी लेकर के बैठें। और यदि आप प्रश्नों का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कुंडग्राम में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है मगध में, ऑप्शन डी है वैशाली में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम या कुंडलपुर में होता है, जो कि बिहार में वैशाली के निकट पड़ता है। इनका जन्म जो है 599 बीसी में होता है और एनसीईआरटी में देख 540, पुरानी वाली एनसीईआरटी में 540 बीसी दिया था, लेकिन जो अभी नई वाली एनसीईआरटी है वो अपडेटेड है, उसमें 599 ही इनका जन्म दिया हुआ है। इनकी माता का नाम जो है त्रिशला है, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजा चेटक की बहन थी और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में हो जाती है। 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु, यानी कि 72 सालों में इनकी मृत्यु हो जाती है पावापुरी में। पावापुरी जो है राजगृह के समीप है, वहाँ इनकी मृत्यु होती है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनका कुंडग्राम में इनका जन्म स्थान है ये। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? ऑप्शन ए है जमाली, ऑप्शन बी है योसूद, ऑप्शन सी है विपिन, ऑप्शन डी है प्रभास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए जमाली। प्रियदर्शना जो है महावीर स्वामी जी की पुत्री होती हैं, जिनकी शादी जमाली से होती है। ये पहले जो है शिष्य बनते हैं महावीर स्वामी जी के और बाद में जो है स्वामी जी के विरोध में चले जाते हैं और ये जो है विरोध में जाने के बाद बहुरतवाद का जो है, बहुरतवाद एक संप्रदाय है, उसकी शुरुआत करते हैं। स्वामी जी के और भी जो शिष्य हैं, जैसे कि इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति जो है, ये तीनों भाई स्वामी जी के शिष्य रहे हैं। और भी हैं, जैसे आर्यव्यक्त हो गए, सुधर्मन हो गए, मंडिक पुत्र हैं, मौ पुत्र हैं, अकम्पिक हो गए, अचल हैं, मैत्री हैं और लास्ट में प्रभास हैं। ये जो है उनके शिष्य होते हैं, लेकिन प्रथम शिष्य जो बात की जाती है वो जामली हैं, इनके दामाद होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है चंपा, ऑप्शन डी है पावापुरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लुम्बिनी में जो है महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है, महावीर जी से संबंध नहीं रखता है, बल्कि वैशाली जो है महावीर स्वामी जी के जो है जन्मस्थली है और चंपा में जो है महावीर स्वामी जी क्या करते हैं, उपदेश देते हैं और पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनका जो संबंध रहा वो लुम्बिनी से नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है? ऑप्शन ए है बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन बी है अमृषा आचौर अपरिग्रह, ऑप्शन सी है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण और ऑप्शन डी है कैवल्य जिन तीर्थंकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। अगर सम्यक ज्ञान की बात करें तो सम्यक ज्ञान का मतलब है सत्य और असत्य का ज्ञान होना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक ध्यान की बात करें तो सम्यक ध्यान का मतलब है यथार्थ के ज्ञानों के प्रति जो है श्रद्धा होनी चाहिए, ये सम्यक ध्यान कहलाता है। और सम्यक आचरण का मतलब है अहितकर कार्यों का निषेध कर देना चाहिए और हितकारी कार्यों के प्रति जो है आचरण उचित होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए उसके प्रति। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान हो जाएगा। और लास्ट में बात करें अगर बुद्ध धम्म संघ की बात करें तो ये बुद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न हैं, जिसमें बुद्ध का मतलब है महाज्ञानी और धम्म का मतलब है बुद्ध की शिक्षाएं और संघ का मतलब है बौद्ध धर्म के जो स्थल रहे हैं, बौद्ध स्थल को धम्म संघ कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण है। अगला प्रश्न है, आजीवक
संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है राहुलोभद्र, ऑप्शन सी है मखली गोशाल, ऑप्शन डी उपाली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मखली गोशाल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मखली गोशाल। मखली गोशाल जो है पहले महावीर जी के ही शिष्य थे, लेकिन बाद में मतभेद हो जाने के कारण जो है महावीर की शिष्यता छोड़ देते हैं और ये एक नए संप्रदाय की जो है स्थापना करते हैं, जो कि आजीवक के नाम से जाना जाता है। इनका मत जो है नियतिवाद पर था। इनका कहना था कि हर चीज़ पहले से ही फिक्स है, यानी कि कहा जाए तो ये नहीं कि भाग पर विश्वास रखते थे। तो इसका जो सही जवाब है, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो मखली गोशाल हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ऑप्शन है ललित विस्तर, ऑप्शन बी मिलिंद पान्हो, ऑप्शन सी सारिपुत्र प्रकरण, ऑप्शन डी है अवदान शतक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए ललित विस्तर। ललित विस्तर जो है बौद्ध धर्म के एक महायान संप्रदाय का एक बौद्ध सूत्र है, जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ण जीवनी की बात मिलती है। अगर देखा जाए कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म कितने में हुआ है, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 483 ईसा पूर्व में हुई है कुशीनगर में। ठीक है साथियों, तो इसका जो आंसर है वो ललित विस्तर है। अगर मिलिंद पान्हो की बात करें तो मिलिंद पान्हो का जो संबंध है वो बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मध्य जो संवाद हुआ था उसके संबंध में है। और सारिपुत्र प्रकरण की बात करें तो गौतम बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य रहे हैं सारिपुत्र, उसके विषय में है ये। और अवदान शतक की बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित 100 चरित्र संबंधित कहानियों के बीच जो संकलन हुआ था उससे संबंध रखता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ललित विस्तर है। बुद्ध जी की पूर्ण जीवनी जो है ललित विस्तर में मिलती है। अगला प्रश्न है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ए है स्थविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। ऑप्शन बी है अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए थे। ऑप्शन सी है ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीत हुई थी। ऑप्शन डी है ये स्थान महासंगिकाओं के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीतियां हुई थी। राजगृह, वैशाली जो है पाटलिपुत्र, तीनों जगह जो है बौद्ध संगीतियां होती हैं। पहली जो होती है बौद्ध संगीति वो राजगृह में होती है अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में, जो कि अध्यक्ष जो हैं महाकश्यप होते हैं। और दूसरी जो बौद्ध संगीति होती है वो वैशाली में होती है कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष जो हैं साबक मीर होते हैं। और जो तीसरा बौद्ध संगीति होती है वो पाटलिपुत्र में अशोक के समय होती है 250 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो मोगलीपुत्तिस जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। और चौथी जो बौद्ध संगीति होती है वो कुंडलवन यानी कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में होती है 1वीं शताब्दी में, और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो वसुमित्र रहे हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीतियां हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है दोनों ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की। 2 है दोनों धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया। 3 है दोनों धर्म सरल संयमित जीवन के पक्षधर थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ये दोनों धर्मों का जो उदय था वो जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था की जटिलता के प्रतिरोध में हुआ था। ये दोनों धर्म जो है वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। दोनों धर्मों ने अहिंसा में विश्वास रखते थे, क्योंकि अहिंसा से ही युद्धों का अंत हो सकता था, जिससे आर्थिक रूप से उन्नति होती है। और जो उस समय अधिक संख्या में यज्ञों में बछड़ों और सांडों की बलि दी जाती थी
उसको रोका जा सकता था। दोनों धर्मों में भिक्षुओं को आदेश था कि वे सांसारिक विलासता को छोड़ दें और सादा, सरल और संयमित जीवन जिएं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 1, 2, 3 यानी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। आपको बताना है कि जो अभी बोधि वृक्ष है वो किस पीढ़ी का है। ऑप्शन ए है तृतीय पीढ़ी का, ऑप्शन बी है चतुर्थ पीढ़ी का, ऑप्शन सी है पंचम पीढ़ी का और ऑप्शन डी है षष्ठम पीढ़ी का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोधि वृक्ष जो है पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। वर्तमान में जो महाबोधि मंदिर के अंदर जो बोधि वृक्ष है वह वृक्ष जो वो नहीं है जो इसमें बैठ करके महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेंग सांग के अनुसार जो है वो वृक्ष को तो 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने ही नष्ट कर दिया था। इसके बाद इसी स्थान पर 2 और वृक्ष लगाए गए थे, उसे भी नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में जो जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। इसे जो है अलेक्जेंडर कनिंघम में लगवाया था। हालांकि कुछ जगह इसे 6ठी पीढ़ी का वृक्ष बताया गया है, लेकिन बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का वृक्ष बताया गया है। तो इसका जो सही जवाब है 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है ये। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, इस धर्म के सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाते हैं। 2 है, इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते हैं। 3 है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। उपरोक्त में से बताना आपको कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। जैन धर्म में जैन धर्म के सिद्धांतों को जो उपदेश देते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से पार्श्वनाथ जो है 23वें नंबर के जो है तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो ऋषभदेव हैं, जो कि इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है साथियों, और अंतिम जो है तीर्थंकर ऋषभदेव होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 हो जाएगा। ये पार्श्वनाथ नहीं है बल्कि इसमें ऋषभदेव होते हैं संस्थापक। और जो तीसरा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, ये भी सही है। ठीक है, इनके माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, इस धर्म के आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया है। 2 है, इस धर्म की तीसरी कोटि धम्म में वचन और उपदेश दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। बौद्ध धर्म के जो आरंभिक पाली साहित्य हैं उनको 3 कोटियों में बांटा जा सकता है। एक है बुद्ध, दूसरा संघ और तीसरा धम्म। अगर बुद्ध जो कि पहला कोटि का है, बुद्ध की बात करें तो इसमें बुद्ध के वचन और उपदेश हैं। और संघ जो कि दूसरी कोटि का है, इसमें संघ के सदस्यों को पालन करने के नियम बताए गए हैं। और तीसरा जो है धम्म, इसमें दार्शनिक विवेचना की बात की गई है। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही होगा। ये धम्म जो है इसमें वचन और उपदेश नहीं दिए गए हैं, बल्कि इसमें दार्शनिक विवेचना की बात की गई है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। 2 है, उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। तीसरा, उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग जरूरी बताया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है केवल 1, 2, 3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सारनाथ यानी कि वाराणसी में दिया था।
जिनका पहले उपदेश को क्या बोला गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना जो ध्यान है वो संसार की समस्याओं पे लगाया था। ये आत्मा और परमात्मा की अवधारणा में ही नहीं पढ़ना चाहते थे। इन्होंने कहा था कि संसार दुखों से भरा है और इससे बचने के लिए अष्टांगिक मार्ग हैं। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। इनका ये मानना था कि ये 8 मार्ग हैं जिन पर चलकर इंसानों को मोक्ष या निर्वाण मिल सकता है, जिसमें से पहला जो है अष्टांगिक मार्ग का वो है सम्यक दृष्टि है, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मात और पांचवा है सम्यक आजीविका, छठवां सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 है। इसमें आत्मा और परमात्मा की बात ही नहीं करते थे। ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध चारों स्थानों को सम्मिलित कीजिए। यानी कि कुछ घटनाएं हैं और उनका स्थान है, आपको जवाब देना है। अब एक ए है जन्म, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, दूसरा है यानी बी है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, और सी है प्रथम प्रवचन कब दिए थे, कहाँ दिए थे, ऑप्शन डी है निर्वाण कहाँ हुआ था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, देखेंगे जन्म जो है इनका होता है लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति इनको बोधगया में होता है, प्रथम प्रवचन जो है ये सारनाथ वाराणसी में देते हैं, और इनका निर्वाण जो है उनको यानी कि इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में होती है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 2 1 6। अगला प्रश्न है, जैन और बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों और ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरुद्ध हुआ था। 2 है, इन धर्मों के उद्भव का आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, सी के 1 और 2 दोनों। वैदिक उत्तर काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी। इसमें जो है ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ण में आता था जिससे विशेषाधिकार प्राप्त था। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय आते थे और तीसरे नंबर वैश्य आते थे जो कर चुकाने का दायित्व रखते थे, यानी कि वैश्य जो है कर चुकाते थे, और सबसे लास्ट में आते थे शूद्र आते थे, जो कि इन तीनों वर्ण जो ऊपर के हैं यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका जो है सेवा करने को दायित्व दिया गया था। इन तीनों वर्णों की सेवा करनी है। समाज में जो न्याय व्यवस्था रही है वो पक्षपातपूर्ण रही है, और यज्ञ में बलि है, एक वर्ण का दूसरे वर्ण के प्रति जो श्रेष्ठता का वो भाव रहा है। इन विभिन्न प्रकार की कुरीतियों के कारण ही इन धर्मों का उदय होता है। इन धर्मों के उदय के बाद जो अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और अर्थव्यवस्था का विस्तार भी होता है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 यानी कि दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बौद्ध धर्म में हास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या रहे हैं। एक है, ब्राह्मणों ने अपना धर्म व्याप्त विकृतियों को सुधारा। 2 है, समय के साथ बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कट कर राजाश्रित हो गए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2 दोनों। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की जो चुनौतियों का जो है मुकाबला करने के लिए अपने धर्म में सुधार किया था। इन्होंने गाय की रक्षा पर जो है बल दिया था, और स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी इन्होंने धर्म का जो रास्ता है प्रशस्त किया था। बौद्ध धर्म के पतन का दूसरा जो कारण रहा है वो बौद्ध भिक्षु का भ्रष्ट होना था। इन्होंने क्या किया था कि पाली भाषा को छोड़कर इसकी संस्कृत भाषा अपना लेते हैं और राजाओं से दान मांगना शुरू कर देते हैं, और दान मांग करके जो संपत्ति मिलती थी उसको बौद्ध जो मठ था उसमें ले जाते थे। तो उस तरह से उनकी संपत्ति जो है बौद्ध मठ में बढ़ती गई थी। और जब स्त्रियों को प्रवेश जो है मठ में मिल जाता है तो बौद्ध धर्म का पतन और भी तेजी से हो जाता है। ठीक है साथियों, इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।